जब हजरत बीबी फातिमा की विलादत हुई तो अल्लाह तबारक व तआला का ऐसा मौज़ा हुआ जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये वाक़िया है हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी फातिमा की विलादत का। हजरत फातिमा की विलादत से पहले भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियां थीं, हजरत ज़ैनब, हजरत उम्मे कुलसूम और हजरत रुकैया। ये तीनों हजरत बीबी फातिमा से बड़ी थीं और इन तीनों बेटियों की विलादत हमारे प्यारे नबी की नबूवत ऐलान से पहले हुई थी। हजरत खदीजा जो कि हजरत बीबी फातिमा की मां थी, जब हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा, जब आप पर ईमान ले आई तो हजरत खदीजा के तमाम रिश्तेदारों ने, मक्का के लोगों ने हजरत खदीजा से तमाम रिश्ते नाते तोड़ दिए थे और वहां की औरतें भी हजरत खदीजा के पास नहीं आती थीं, क्योंकि हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी पर ईमान ले आई थीं। जब हजरत बीबी फातिमा की विलादत का वक्त करीब आया तो हजरत खदीजा ने अपने कुछ रिश्तेदार औरतों और अपनी सहेलियों को बुलवा भेजा, लेकिन इन सब ने ये कहकर इनकार कर दिया कि तुमने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। ये बात सुनकर हजरत खदीजा बहुत ही परेशान हो गईं और मायूस रहने लगी। हमारे प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खदीजा को हौसला दिया और फरमाया, ए खदीजा, तू परेशान न हो, अल्लाह तबारक व तआला बेहतर करेगा। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे पैगाम भेजा है कि हमारे घर में एक प्यारी सी बेटी आने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस बेटी की नस्ल से आयमा पैदा करेगा जो मेरी नस्ल कहलाएगी। ये बात सुनकर हजरत खदीजा बहुत ही खुश हो जाती हैं। इसके बाद जब विलादत का वक्त करीब आता है तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा मायूस होती हैं कि मेरे पास इन हालात में भी कोई नहीं है, और मक्का की औरतें तो पहले ही हजरत खदीजा को जवाब दे चुकी थीं। हजरत खदीजा इस परेशानी में ही बैठी थीं और तभी आपके घर 4 अजनबी औरतें तशरीफ लाईं, जिनको देखकर हजरत खदीजा घबरा सी गईं। हजरत खदीजा ने इन 4 औरतों को पहले कभी नहीं देखा था। इन औरतों ने फरमाया, ए खदीजा, तू परेशान ना हो, हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तुम्हारे लिए भेजी गई हैं और तुम्हारी मदद करने के लिए आई हैं। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि जब हजरत बीबी फातिमा की विलादत हुई तो आपके चेहरे पर इतना नूर था कि जिसकी चमक मक्का के हर घर में पहुंच गई, और यही नहीं, दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां पर हजरत बीबी फातिमा के नूर की चमक और रोशनी न पड़ी हो। इस वक्त जन्नत से 10 हूरे हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आईं और हूरे अपने साथ आबे कौसर का पानी लेकर आई थीं, जिस पानी से हजरत बीबी फातिमा को इन्होंने गुस्ल दिया और जन्नत के कपड़ों से इनको लपेट दिया। हजरत बीबी फातिमा की विलादत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत से हजरत बीबी फातिमा के लिए लिबास भेजा और आबे कौसर का पानी भेजा था, जिससे हजरत बीबी फातिमा को गुस्ल दिया गया था और इस जन्नत के कपड़े से हजरत बीबी फातिमा को लपेटा गया था। इसके बाद आसमान पर एक ऐसा नूर जाहिर हुआ कि फरिश्तों ने ऐसा नूर इससे पहले कभी नहीं देखा था। वो 4 औरतें जो पहले आई थीं, इन 4 औरतों ने हजरत बीबी फातिमा को हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में दिया और फरमाया कि ये आपकी बेटी ताहिरा है, ये आपकी बेटी पाक है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी नस्ल में बरकत देगा। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि उम्मे ऐमन हमारे प्यारे नबी के घर तशरीफ ला रही थी हजरत बीबी फातिमा की मुबारकबाद दे। रास्ते में इनको एक औरत मिली जिसका नाम सलाइमी खजाया था। फरमाने लगी, ऐमन, तुम इतनी तेजी के साथ कहाँ जा रही हो? तो उम्मे ममन ने फरमाया, मैं हमारे प्यारे नबी सरकार 2 आलम को मुबारकबाद देने जा रही हूँ, उनके घर में चौथी बेटी की विलादत हुई है। सलामा ऐमन को कहने लगी कि चौथी बेटी की खबर सुन के हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रद्द अमल होगा, वो कौन सा रवैया अख्तियार करेंगे। ये बात सुनकर हजरत उम्मे ममन मुस्कुराई और फरमाने लगी कि तुम्हारी इस बात ने तो मुझे वो दिन याद करवा दिया जब हजरत खदीजा ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था। उम्मे ऐमन फरमाने लगी, ए सलाइमा, जब हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर हुई कि इनकी अहलिया ने एक बेटी को जन्म दिया है तो वो खुशी से मुस्कुराए और अपने घर की तरफ दौड़ते हुए आए, अपनी अहलिया को ढेरों मुबारकबाद दी और अपनी बेटी को सीने से लगाया, इसे खूब प्यार दिया।
फिर हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के जानवरों को ज़िबा करके एक अच्छा खासा दस्तरख्वान सजाया और गरीबों को खिलाया। मैं ये देखकर हैरान रह गई और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी दोनों बेटियों की बार भी ऐसा ही किया था, और मुझे इस बार भी उम्मीद और यकीन है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बेटी की खबर सुनकर भी ऐसा ही करेंगे। सलाइमा खज़ा का चेहरा उदास हो गया। वो मायूस होकर सोचने लगी कि इसने भी 3 बेटियों को जन्म दिया था और इसकी तीनों बेटियों को ही मार दिया गया। इसके शौहर को बेटियां पसंद नहीं थीं। उसकी बेटी जैसे ही पैदा होती वो अपनी बेटी को ही दफन कर देता था। इसका दिल इतना सख्त था कि अपनी रोती चीखती बेटी को ही दफन कर देता था। और ये वाकया सिर्फ सलाइमा खज़ा के साथ ही नहीं था, वहां के बहुत ही बड़े बड़े अरब के लोगों के साथ भी यही था। वहां के काफी लोग भी ये करते थे कि इनके घर में जब बेटियां पैदा होती तो वो इसी तरह जिंदा दफन कर देते थे। कुछ लोग थे जो नहीं दफन करते थे, ज्यादा लोग ऐसा ही करते थे। वो सलामा औरत उम्मे ऐमन के पीछे पीछे चली गई। देखूं तो सही मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रद्द अमल होता है। सलामा वहां खड़ी होकर सारा मंजर देखने लगी। सलामा क्या देखती है कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी का चेहरा खुशी से खिला हुआ है। हमारे प्यारे नबी सरकार 2 आलम अपनी बेटी को गोद में लेकर चूम रहे हैं और अपनी अहलिया को ढेरों मुबारकबाद दे रहे हैं और खुशी में मुस्कुराए जा रहे हैं। सलामा उठी और हमारे प्यारे नबी के कदमों में जाकर गिर पड़ी और रोने लगी। फरमाने लगी कि आपका दीन सच्चा है, आप सच्चे हैं, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। इसके बाद सलामा कजय ने कलमा पढ़ा और वहीं पर मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें भी दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ज़फर इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने प्यारे कमेंट्स जरूर करें।